अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है और उनको इसके जायज़ या नाजायज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में लाखों ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि लोग लोगों का एतमाद जीत कर बिलाखिर उनको धोखा देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे लोग शॉर्टकट ढूंढने में लगे रहते हैं और चाहे वो शॉर्टकट किसी को धोखा देकर पैसे कमाने का ही क्यों ना हो। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही दुनिया के मशहूर व मारूफ फ्रॉडियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह शोहरत उनके फ्रॉड करने के हुनर से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 1, रूजा इग्नाटोवा। दोस्तों, बुल्गारिया की रहने वाली 40 साल ये खातून अभी तक दुनिया में किए जाने वाले सबसे बड़े स्कैम की जिम्मेदार है। इस औरत ने एक झूठी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मुतारफ करवाई जिसको दुनिया में वन कॉइन के नाम से जाना जाता है। ये खुद को क्रिप्टो करेंसी की रानी या क्रिप्टो क्वीन कहलवाना पसंद करती थी और वो लोगों को झांसा देती कि उसने बिटकॉइन के मुकाबले में एक नई क्रिप्टो करेंसी वन कॉइन के नाम से इजाद कर ली है। और ये खातून इतनी चालाक थी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के एतमाद को जीतने में कामयाब हुई और अपने फेक वन कॉइन पर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करवाने में कामयाब हो गई। और फिर एक दिन अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट को समेटकर क्रिप्टो क्वीन मंजर आम से अचानक गायब हो गई। और इत्तलात के मुताबिक अभी तक इस खातून का किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ है। नंबर 2, चार्ल्स पोंजी। दोस्तों, इटली से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स दुनिया में एक ज़हीन धोखेबाज के तौर पर जाना जाता है जिसने अमेरिका और कनाडा में अपनी ज़्यादातर वारदातें की। ये शख्स 1920 के अवाइल में अपनी पैसा बनाने की स्कीम मुतारफ करवाने की वजह से मशहूर हुआ और वो लोगों से ये वादा करता था कि वो उनकी इन्वेस्ट की गई रकम पर 45 दिन के अंदर अंदर 50% प्रॉफिट देगा और अगर इन्वेस्टमेंट 90 दिन के लिए की जाए तो 100% यानी डबल मुनाफा देगा। पोंजी कुछ अरसे तक अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम को कामयाबी से चलाता रहा, हालांकि उसके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी का कोई सोर्स मौजूद नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ पहले किए गए इन्वेस्टर्स को बाद में आए इन्वेस्टर्स की रकम से प्रॉफिट की मद में मुनाफा देता रहा और उसको देखा देखी और लोग भी इन्वेस्टमेंट करने पर राजी हो जाते जिससे मजीद इन्वेस्टमेंट पकड़कर वो पहले इन्वेस्टर्स को मुनाफा देता रहा। और इसी तरह इसकी स्कीम तकरीबन 1 साल तक चलती रही और जब नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए तो पोंजी की स्कीम जमीन पर आ गिरी। और कहा जाता है कि उस वक्त पोंजी ने $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हासिल की जो आजकल के $250 मिलियन बनते हैं। नंबर 3, एना सोरोकिन। दोस्तों, एना सोरोकिन एक जर्मन है जो रशिया में पैदा हुई। 2013 में वो न्यूयॉर्क सिटी मुंतकिल हुई जहां उसने अपनी एक फेक शनाख्त अना डेल्वे के नाम से बनाई। इसने न्यूयॉर्क में खुद को एक जर्मनी के अरबपति खानदान की अकलौती वारिस जाहिर किया। एना ने न्यूयॉर्क में रहते हुए खुद को सबके सामने ऐसा जाहिर किया कि उसको उसकी जर्मनी की विरासत से $600 करोड़ मिले हैं, जिसकी बिना पर उसने अपने दोस्तों, बैंकों और लग्जरी होटल्स के साथ लाखों डॉलर्स का फ्रॉड किया। हाल ही में एना सोरोकिन ने खुद पर बनने वाली नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए अपनी कहानी कई लाख डॉलर में बेची है। नंबर 4, डबल शाह। दोस्तों, डबल शाह जिसका असल नाम सिब्तुल हसन शाह है, पाकिस्तान के शहर सियालकोट के नवाही इलाके का रहने वाला था। डबल शाह ने भी पाकिस्तान के सादा लोगों में मुतारफ करवाया और पहले सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट को डबल करने की ऑफर की, जिसको उसने पूरा करके भी दिखाया। और जब लोगों को उनका पैसा 15 दिन के अंदर अंदर डबल होता दिखा तो ये खबर जंगल की आग की तरह न सिर्फ सियालकोट बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल गई।
फिर आहिस्ता आहिस्ता डबल शाह ने मुनाफा मिलने का दौरानिया 15 दिन से 70 दिन कर दिया, जिसमें 70 दिन के बाद वो लोगों का पैसा डबल करके देना शुरू हो गया। दोस्तों, डबल शाह ने चार्ल्स पॉन्जी की स्कीम को ही लोगों में मुतारिफ करवाया था और आखिरकार उसका अंजाम भी वैसा ही हुआ जैसे चार्ल्स पॉन्जी की स्कीम का हुआ था। जब इन्वेस्टर्स आना कम हो गए तो लोगों का तकाजा बढ़ने लगा और एक दिन डबल शाह की डबल स्कीम कोलैप्स कर गई और एक अंदाजे के मुताबिक लोगों की 7 अरब रुपए से ज्यादा रकम डूब गई और ये सारी रकम आम मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों की थी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही पॉन्जी स्कीम का स्कैंडल कराची में भी सामने आया था, जहां एक शख्स आतिफ जमान ने मीडिया हलके के कुछ अफराद और दीगर अफराद को टायर बिजनेस का झांसा देकर उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी किया और पॉन्जी स्कीम की तरह ही काम करते हुए नए इन्वेस्टर्स से लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को तयशुदा प्रॉफिट देता रहा और इस कहानी का अंजाम बहुत दर्दनाक हुआ और पैसों का तकाजा बढ़ने पर आतिफ जमान ने बोल न्यूज के एंकर पर्सन मुरीद अब्बास को पैसों का तकाजा करने पर गोली मारकर शहीद कर दिया और पुलिस के मुताबिक प्रॉफिट की रकम शामिल करके इस सारे फ्रॉड की रकम तकरीबन 100 करोड़ तक बताई जाती है। नंबर 5, फ्रैंक एबैगनेल। दोस्तों, न्यूयॉर्क का रहने वाला फ्रैंक एबैगनेल जाली चेक्स को कैश करवाने में अपना सानी नहीं रखता था। वो जाली चेकों को कैश करवाने और दूसरे लोगों का रूप धार कर उनके साइन करके चेक कैश करवाने का माहिर था। उसने 1960 की दहाई में सिर्फ 5 साल के अरसा में ही दुनिया के 26 ममालिक में $26 लाख के जाली चेक्स कैश करवाए। ये शख्स अपने फ्रॉड्स को लेकर इतना मशहूर हुआ कि इसकी जिंदगी पर हॉलीवुड ने एक फिल्म कैच मी इफ यू कैन भी बनाई, यानी पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो। फ्रैंक रूप धारने में भी अपना सानी नहीं रखता था और 26 ममालिक के सफर में उसने कई बार पायलट का रूप धार कर मुफ्त सफर भी किया और बहुत दफा वकील और डॉक्टर बनकर भी लोगों को लूटता रहा। जब उसको गिरफ्तार करके अमेरिका की जेल भेजा गया तो ये चालाक शख्स वहां के सिक्योरिटी पुलिस का रूप धार कर वहां से भी फरार हो गया। बिलाखिर उसकी सलाहियतों को देखते हुए अमेरिकन पुलिस ने उसकी सलाहियतों को मुस्बत इस्तेमाल में लाने का फैसला किया और उसको रिहाई दिलवाकर फ्रॉडियों को पकड़ने में मदद करने की नौकरी दे दी। आजकल वो एक कंसल्टेंसी फर्म चला रहा है जो फ्रॉड से बचने में लोगों को मदद फराहम करती है और ये अब एक अरबपति शख्स बन चुका है और वो भी वाइट मनी, अपनी मेहनत से कमाए लीगल पैसों से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।